अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्सिमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। गुज़श्ता रोज़ आइन पर बहस के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर काबिल एतराज़ तबसरा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए अपोजिशन ने वज़ीर दाखिला से इस्तीफ़ा देने की मांग कर डाली है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत अपोजिशन के अरकान ने अमित शाह के खिलाफ आज सुबह पार्लियामेंट के अहाते में जमा होकर एहतजाज किया। अरकान पार्लियामेंट का इल्ज़ाम है कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने कल अपने खिताब में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तौहीन की। कांग्रेस के सदर और राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमित शाह ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन की। हम उनके इस्तीफ़े की मांग करते हैं। शाह को मुल्क की आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। खड़गे ने कहा कि जब अमित शाह बाबा साहिब के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जितनी बार आप अम्बेडकर का नाम लेते हैं उतनी बार अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो 7 बार जन्नत में जाएंगे, यानी बाबा साहिब का नाम लेना गुनाह है। इस वक्त मैंने हाथ उठाया और उन्हें बोलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर इसी तरह अम्बेडकर की तौहीन की गई तो पूरे मुल्क में आग लग जाएगी। एक कोशिश की कि जब हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। हालांकि उसी वक्त मैं ये उठाकर गड़बड़ करना चाहता था, लेकिन जब पार्लियामेंट चल रही थी तो हम सभी लोग मिलकर इसके लिए जो कोऑपरेट करके डिस्कशन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे हो रहा है, तो इसीलिए हम वो उस वक्त खामोश बैठे। और इसके बाद में जब आज शुरू होता कि सवाल हम उठाने के लिए तैयार हो गए। आज आपको मालूम है सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। जो अपमान संविधान का करता है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से वादी कश्मीर में बन रही रिंग रोड, रेल और सड़क मनसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरकार से वजाहत तलब की है। श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने राजौरी बारामुल्ला सड़क प्रोजेक्ट, गुलंदर से गांदरबल तक रिंग रोड और जनूबी कश्मीर में नए रेलवे मनसूबों और टाउनशिप्स पर शुबा जाहिर करते हुए उमर सरकार से वजाहत तलब करते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट किसके लिए बनाए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इन प्रोजेक्टों के नीचे लाखों कनाल ज़री ज़मीन आ रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगरचे वो तरक्की के ख़िलाफ़ नहीं, ताहम तरक्की माहौल को नुकसान पहुँचाने और ज़री ज़मीन छीनने की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। मैं खुसूसी तौर पर जिक्र करना चाहती हूँ। एक तो राजौरी बारामुल्ला हाईवे प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में है, दूसरा जो रिंग रोड प्रोजेक्ट है जो गालंदर से लेके गांदरबल तक है, और तीसरा रेलवे का जो एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये तीनों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमारी लाखों कनाल, हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इसके जद में आ रही है। उसके साथ साथ हमारे जंगल,
लाखों के तादाद में हमारे पेड़, जिसमें देवदार के पेड़ हैं, हमारे आबी वसाइल जैसे हमारे स्प्रिंग्स होते हैं छोटे छोटे, और तो जब आप ये सड़कें बनाते हैं उसमें वो भी, और माइनिंग, जहां जहां भी ये सड़कें बनेगी इसका काम होगा, वहां जितने भी दरिया होंगे, नाले होंगे, नेचुरली आपने देखा कि माइनिंग की वजह से यहाँ हमारी कितनी बर्बादी हो रही है। माइनिंग करते हैं उससे ये होता है कि पानी की लेवल नीचे जा रही है दिन ब दिन। जो हमारे बागात हैं, हमारे ऑर्चर्ड्स हैं, हमारे फार्म्स हैं, उसमें आबपाशी के लिए पानी भी नहीं होता है। तो इसका ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इसमें राजौरी से लेके तकरीबन शुपियन हो, बड़गाम हो, गांदरबल हो, पुलवामा हो, बारामूला हो, शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इफेक्ट नहीं होता है, जिसकी जमीन खासकर एग्रीकल्चर लैंड इसमें नहीं जा रहा है। आप जानते हैं मिलिटेंसी जब पीक में थी, हालात खराब थे, हमारा हैंडीक्राफ्ट्स और हमारा जो हॉर्टिकल्चर है उन्होंने जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को जिंदा रखा। तो मुझे कहीं ना कहीं शक होता है कि कहीं जो हमारे साथ जो तबाही होगी जम्मू कश्मीर की, उससे भी शायद कहीं दिल नहीं भरा है। तो अब जो हमारे पास बचा कुचा सरमाया है उसके पीछे भी लगे हैं। आपकी डबलिंग जो बारामूला बानिहाल रेलवे लाइन का करना चाहते हैं, बारामूला उड़ी, सोपोर, कुपवारा, अवंतीपोरा, शुपियन, अनंतनाग, बिजबिहारा, पहलगाम। इमेजिन कर लीजिए पहलगाम जो हमारी टूरिस्ट जगह है, वहां भी रेल को लेना चाहते हैं, और वहां भी कई गांव ऐसे हैं जिनके पास जो जमीन है सारी इसके अंदर आ रही है। जो हमारी नई जनरेशन है, हमारे पास रहने के लिए कोई जमीन नहीं होगी, हमें बिहार, यूपी, राजस्थान और पंजाब जाना पड़ेगा। पीडीपी सदर ने उमर सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि अगरचे उनसे दफ़ा 370 की बहाली की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, ताहम इन प्रोजेक्टों पर उमर अब्दुल्ला को वजाहत ज़रूर करनी चाहिए कि इन लोगों की ज़मीन टाउनशिप और दीगर प्रोजेक्टों के नाम पर क्यों छीनी जा रही है। करना चाहते हैं कि आपसे हम बड़े कामों के बारे में नहीं कहेंगे, 370 की बात हम आपसे नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि 50 सीटें होने के बावजूद, 3 मेंबर पार्लियामेंट होने के बावजूद आप में वो शायद जरूरत नहीं है, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, मगर कम से कम जो आप बचा सकते हैं। ये हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट का है प्रोजेक्ट है, ये आपके पास है डिपार्टमेंट, यहाँ कौन सी रोड बननी है, कौन सी नहीं बननी है, ट्रेन कहाँ चाहिए हमें, कहाँ नहीं चाहिए, हमारे किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे आबशारों का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके लिए तो ये सरकार काम कर सकती है ना। तो टाउनशिप की बात है, इस टाउनशिप जो बन रहे हैं, हमारे लोगों को इजाजत नहीं है, आधा किलोमीटर तक वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। आपने उनकी जमीनें ले ली, कोई दुकान बनाता, कोई होटल बनाता, उसको वो इजाजत नहीं है। मगर आप 30 टाउनशिप्स, एक्सेलसियर के मुताबिक 30 टाउनशिप्स, जिसमें 1,20,000 कनाल जमीन चाहिए आपको। मुझे याद है एग्रीकल्चर लैंड 2016 में जब सरकार थी पीडीपी और बीजेपी की, तो उमर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, 7 मई को एक दिया था और उसके बाद 9 मई को उस पे एक ट्वीट किया था कि भाई यहाँ जो है महबूब मुफ्ती कोई टाउनशिप बना रही है, कोई रिटायर्ड फौजियों के लिए कोई सैनिक कॉलोनी बनाई रही है, जबकि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं हमारे वक्त में। मैं बोलती रही और वो चिल्लाते रहे, नहीं बन रहा है। आज बन रहा है सैटेलाइट टाउनशिप। हम जानना चाहते हैं उमर साहब से, हालांकि उनके एक एडवाइजर ने तो बयान दिया कि यहाँ के लोगों के लिए बन रही है, मगर हमें बताइए कौन से यहाँ के लोग जिनके लिए 30 टाउनशिप्स बन रहे हैं।
پورے ملک کی طرح کانگریس کی طرف سے آج جموں کے شہیدی چوک میں JKPCC صدر طارق حمید قرہ کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس دوران احتجاجی مظاہرے میں طارق حمید قرہ، کانگریس ورکنگ صدر رمن بلا اور دیگر لیڈران کے ساتھ ساتھ درجنوں کارکنان نے احتجاج کے دوران اگرچہ راج بھون کی طرف جانے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے خاردار تاریں بچھا کر کانگریس لیڈران کو راج بھون کی طرف جانے سے روکا۔ اس دوران کانگریس لیڈران نے گوتم اڈانی، منی پور اور دیگر معاملات کو لے کر بھاجپا کے خلاف جم کر نعرے بازی کی۔ میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کانگریس UT صدر طارق حمید قرہ نے کہا کہ امریکہ میں عدالت کی طرف سے اڈانی پر فرد جرم عائد کیے جانے کے باوجود بھی اڈانی کو بھاجپا سرکار گرفتار نہیں کر پا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اڈانی کے آزاد رہنے سے ملک کی معیشت، نوجوانوں کے روزگار اور سرمایہ کاری پر منفی اثر پڑنے کا خدشہ ہے۔ وہیں انہوں نے کہا کہ منی پور میں 1 سال سے جاری فسادات کو روکنے میں سرکار پوری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ امت شاہ پر پارلیمنٹ میں بھیم راؤ امبیڈکر کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کرنے کا بھی الزام لگایا۔ اس میں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے اڈانی کو امپلیکیٹ کیا ہے، اس کے خلاف ثبوت جو ملے ہیں وہ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ جو اس کی فائنینشیل irregularities ہیں، چاہے وہ انڈیا میں ہو، چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہو، چاہے دنیا کے باقی ملکوں میں ہوں جہاں پہ اس کے سٹیکس ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے اس چیز کی کھوج کر کے ایک رپورٹ جو پیش کی، جس کے تحت اڈانی کو اگر وہ امریکہ میں ہوتے، اگر وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوتے تو اس قانون کے تحت اس کو گرفتار کیا گیا ہوتا، لیکن چونکہ اڈانی ہندوستان میں ہے، اپنے ملک میں ہے، جس ملک کی باغ دوڑ اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہاتھوں میں ہے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اڈانی کو آج تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ اڈانی کے جو کانگریس یونٹ کشمیر نے بھی آج سری نگر کے پارٹی دفتر پر اڈانی معاملے کو لے کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ دفتر کے احاطے میں جمع ہو کر کانگریس کارکنان نے تاجر گوتم اڈانی کی گرفتاری کا پرزور مطالبہ کیا۔ اس دوران کارکنان نے بھاجپا سرکار پر گوتم اڈانی کو بچانے کا الزام لگایا۔ کارکنان نے کہا کہ امریکہ کی عدالت میں فرد جرم عائد ہونے کے باوجود بھی بھاجپا سرکار پارلیمنٹ میں اس معاملے پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہیں کارکنان نے منی پور معاملے پر بھی بھاجپا سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کانگریس ہیڈ آفس میں پروٹیسٹ کر رہے تھے اگینسٹ دا بونہومی اینڈ کولیوژن بٹوین گوتم اڈانی اینڈ پرائم منسٹر نریندر مودی۔ کس طرح Prime Minister and central government is trying to shield Gautam Adani by not holding a discussion and continuously adjourning the parliament since last 1 week. US Department of Justice نے $250 million کی انڈائٹمنٹ کی ہے ان برائبری چارجز۔ ورلڈ اوور more than 30,000 crores of investors' money have been lost. کئی ملکوں نے اپنے کانٹریکٹس اڈانی گروپ کے ساتھ ریویو کیے ہیں، مگر ہمارے ملک میں اٹ از ٹریویسٹی آف جسٹس۔ المیہ یہ ہے کہ اس بارے میں ایک ڈسکشن تک نہیں ہوتا ہے، بات نہیں کرنے دیتے ہیں پارلیمنٹ میں، وچ از دا ہائیسٹ فورم۔ پارلیمنٹ ہوتی کس واسطے ہے؟ لوگوں کے مدعے اٹھانے کے لیے، لیکن وہاں پر بھی آپ دیکھیں انہوں نے کیسے اپوزیشن کی آواز کو مزل کیا ہے اور ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں فرام ریئل ایشوز، ادھر ادھر کی بیکار باتیں اٹھا کے۔ تو ہماری یہ ڈیمانڈ تھی۔ دوسرا ہمارا ایشو تھا کہ جو منی پور میں پچھلے 1 سال سے وائلنس ہو رہی ہے، وچ از لائک دے آر اے گاڈ فورسیکن لینڈ، ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے، نہ پرائم منسٹر وہاں جا رہے ہیں، نہ ہوم منسٹر وہاں جا رہے ہیں۔ سب لوگوں نے اس کو دے ہیو بین ریڈیوس ٹو سیکنڈ کلاس سٹیزنس۔ ان کا بھی آج بیچاروں کا وہی حال ہے جو ہمارا حال پچھلے 10 سال سے تھا۔ 5 اگست 2019 کو جب ہمارا اسپیشل اسٹیٹس چھینا گیا، پھر 10 سال یہاں پر ہم نے دیکھا، آلموسٹ 7-8 سال پریزیڈنٹس رول تھا، کتنی مشکلات لوگوں کو ہوئی۔ مشکل سے تو یہاں پر
कोर्ट की डायरेक्शंस पे इलेक्शन हुए, लेकिन अभी भी ये स्टेटहुड रिस्टोर करने की कोई बात नहीं कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल राइट। ये हमारा बेसिक हक है जो इन्होंने दिन दहाड़े लूटा था, छीना था हमसे, और ये हम लेकर रहेंगे। ये हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अब भीख नहीं मांग रहे हैं। मेंबर असम्बली लंगेट शेख खुर्शीद ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा के मुजव्वज़ा मुंतकिली पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमती फैसले पर सवाल खड़ा किया है। मीडिया से बात करते हुए मेंबर असम्बली मौसूफ ने कहा कि अगर ये जगह सैलाब ज़दा थी तो इस जगह पर अस्पताल तामीर करने की इजाज़त कैसे मिली और पिछले 1 साल से यहाँ पर काम कैसे जारी था। उन्होंने अस्पताल की तामीर की NOC देने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर तहकीकात का मुतालबा किया है। पता है कि लास्ट ईयर जो फ्लड्स आए उस वक्त जो है सबमर्ज हुआ जो GMC की जो साइट है, तो इस सिलसिले में जो है एक तजब्जुब था इस वक्त तक कि GMC को शिफ्ट किया जाएगा या GMC जो है वहीं पे कंस्ट्रक्ट होगा। और गवर्नमेंट ने जो है एक कमेटी जो है तश्कील दी है जिसमें कि काफ़ी सीनियर ऑफिसरान हैं जो कि डिविजनल कमिश्नर साहब की जो सरबराही में कमेटी बनाई गई है। और हम वेलकम करते हैं कि एक कमेटी बनाई गई, कम से कम इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, इस पर कोई ये रीजनलिज्म नहीं होगा या कोई भी जो है कोई तजब्जुब के शिकार लोग नहीं होंगे। बट साथ ही साथ जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि पहले चाहिए था कि एक कमेटी बनाई जाए जो कि असेसमेंट करे कि वहाँ पे जो पैसा लगा क्या उसकी जो बिलिंग हुई क्या उतनी वर्क डन थी वहाँ पे। और सेकेंडली जो मेन जो इशू है जिस वक्त वहाँ पे काम लगाया गया, जिस वक्त GMC की जो साइट है इस वक्त जो प्रेजेंट साइट है एग्जिस्टिंग साइट जो गुंड चोगल में जो है, तो क्या उस वक्त इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल से जो है उस वक्त NOC ली गई? अगर उन डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल ने NOC दी तो इस वक्त शिफ्ट क्यों किया जा रहा है? और अगर उन्होंने NOC नहीं दी थी उस वक्त तो विदाउट NOCs वहाँ पे काम शुरू क्यों किया गया? तो लिहाजा हम एडमिनिस्ट्रेशन की जो उनकी जो कार्रवाई है, उनका जो काम काज है उसमें कोई हर्डल्स हम क्रिएट नहीं करेंगे। हम चाहेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो मेरिट के बुनियाद पे लिया जाएगा। बट जो हमारे कंसर्न्स है, एक तो एक कमेटी बनाई जाए जो ये इस चीज़ की भी असेसमेंट करे कि वहाँ पे जो खर्चा हुआ है, जो सरकारी खजाने से पैसा निकला है, क्या उतना काम वहाँ पे हुआ, क्या उतना वर्क डन हुआ? और साथ ही साथ जिस वक्त वहाँ पे काम शुरू किया गया क्या उस वक्त अलग अलग जो महकमे हैं क्या उनकी NOCs वहाँ से ली गई थी? अगर नहीं ली गई थी तो इस वक्त जो 50-60 करोड़ रुपए जो वहाँ पे खर्चा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन है? और साथ ही साथ जो लोगों ने जो है वहाँ पे जो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है, उनके जो पेड़ पौधे हैं, उनके जो बागात हैं वो जो काटे गए, उन्हें क्या कंपेंसेट किया गया? नाज़रीन, उर्दू खबरनामा जारी है लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा। तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला।
नाज़रीन, तिजारती वक्फे में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। श्रीनगर के बरथाना इलाके से सियासी व समाजी कारकुन अल्ताफ़ अहमद और उनके हमरा कई कारकुनान ने आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान सीनियर अपनी पार्टी लीडर ज़फ़र हबीब डार, ज़िला सदर मोहम्मद शफ़ी ने अल्ताफ़ अहमद और दीगर कारकुनान का पार्टी में वालहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर ज़फ़र हबीब ने समाजी कारकुनान का पार्टी में इस्तकबाल करते हुए कहा कि उम्मीद है कि वो अपनी पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके लोगों के मसाइल उठाकर अवाम की खिदमत करेंगे। बाय प्रोफेशनल एक सिंगर हूँ, तो मुझे जो अल्ताफ़ साहब की जो ये पार्टी का सॉन्ग पहले मैंने ही गाया है, तो मुझे अपनी पार्टी जो मतलब बहुत अच्छी लगी। तो हमारे जो मोहल्ले के कुछ जो मसले हैं, मैं चाहता हूँ कि वो इंशाल्लाह यही पार्टी हल करे, तो इसीलिए मैं यहाँ अपने हलके की तरफ से उठा हूँ। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जो मेरी बात होगी वो आगे सुनी जाएगी और पूरे मसले हल किए जाएंगे। जी, लोगों के जो चाहे छोटे मसले हों, बड़े मसले हों, जितने भी मसले होंगे, मेरा काम है उनको आगे पहुँचाना। और ज़फ़र साहब भी है हमारे, तो वो ये बात अल्ताफ़ साहब तक वो वहाँ तक भी जाएगी, तो जो मसले हैं वो इंशाल्लाह पूरे, हमारा काम है आगे मसले पहुँचाना और इनका काम है मसले हल करना। देखिए, आज मैं बरथाना में आई हुई हूँ। यहाँ हमारे एक ज्वाइनिंग थी, अल्ताफ़ साहब ने यहाँ ज्वाइन किया और साथ में हमारी कुछ ख़वातीन ने ज्वाइन किया। ये बहुत अच्छा है कि लोग निकल रहे हैं और जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अभी आपने देख लिया कि ये इनका जोश देख के, इनका जज्बा देख के ये लग रहा है कि इस इलाके में बहुत काम करेंगे और इंशाल्लाह हम हर एक के लिए खड़े हैं। जब तक हम हैं, हम साथ चलेंगे इनके साथ और ये हमारे साथ चलेंगे। हम यही चाहते हैं कि लोगों के मसाइल हल हो जाएं, जो तो अभी तक नहीं हो रहे हैं इनके मसाइल हल। हम कोशिश करेंगे जहां तक हो सकता है इनके मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। बरथाना का इलाका है, शाल्टिंग सेंटर, शाल्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का, और यहाँ पर हमारे जो अल्ताफ़ साहब है, इन्होंने अपनी पार्टी में अपने सारे जो इनके लोग हैं उनके समेत इन्होंने आज अपनी पार्टी में ज्वाइन किया है। और इंशाअल्लाह ये जो ज्वाइनिंग है ये इस इलाके के लिए हम समझते हैं कि ये जो पूरा इलाका है इसके लिए एक रोशनी साबित होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। हम इस इलाके में जा रहे हैं, बरथना का जो इलाका कमरवारी के पास, तो जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ पर ढेर सारे मसाइल हैं। हुकूमत की नाकामी यहाँ पे हर तरफ से झलक रही है। और अपनी पार्टी का जो मंशूर है, हम घर घर जाकर लोगों से पूछते हैं, जो लोगों के मसाइल हैं वो उजागर करते हैं, हुकाम तक पहुँचाते हैं। और उसी कड़ी की ये एक कड़ी है कि आज हमने अल्ताफ़ साहब ने ज्वाइन किया अपनी पार्टी में, और इंशाअल्लाह हम इसको, हमारे साथ वुमेंस विंग की मोहतरमा दिलशादा जी है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद शफ़ी साहब है, निसार साहब है, इनकी मौजूदगी में अल्ताफ़ साहब ने ज्वाइन किया। आज ऑफिशियली इंशाल्लाह ये काम करेंगे अपनी पार्टी के लिए, लोगों के मसाइल जो है वो ये इंशाअल्लाह रहमान हुकाम तक पहुँचाएँगे। और आने वाले इलेक्शंस जो है, श्रीनगर के ज़ैनबकोट इलाके का ईदगाह पिछले 10 साल से खस्ता हाली का शिकार होने को लेकर अपनी पार्टी लीडर ज़फ़र हबीब ने इंतज़ामिया से बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए ज़फ़र हबीब ने कहा कि इंतज़ामिया की तरफ से बार बार नज़रअंदाज किए जाने के बायस ईदगाह 10 साल से खस्ता हाली का शिकार होकर टूट फूट का शिकार है। उन्होंने कहा कि लोग ईदगाह की नमाज यहाँ अदा अब नहीं कर पा रहे। ये ईदगाह भी स्कूल के सामने है। ये ज़मीन वबाई बीमारियों की आमाजगाह बन चुकी है। इस सिलसिले में ज़फ़र हबीब ने मेंबर असम्बली शाल्टिंग तारिक हमीद करा से ईदगाह की मुरम्मत करने की मांग की है। ज़ैनबकोट HMT के नाम से जाना जाता है, ये श्रीनगर में पड़ता है। यहाँ पर ये जो आप पीछे से लैंड देख रहे हैं, ये पिछले 10 साल से इसी सिचुएशन में, यही हालत है इसकी। इसमें पानी जमा होता है और पानी जमा होने के बाद उसमें बहुत सारी बीमारियों का भी खदशा है। आप देख सकते हो इसके बिल्कुल सामने हमारा स्कूल है, एक तो ये प्राइमरी स्कूल है और एक हायर सेकेंडरी है। तो इसके बहुत से बुरे संगीन नताइज जो है इस पानी के जो इसमें जमा होता है, वो हमारे यहाँ के आसपास के लोगों को और बिलखुसूस इस स्कूल के बच्चों को भी भुगतने पड़ते हैं। हमारा ये आपसे एक मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप ये हुकाम तक पहुँचाएँ। अभी गवर्नमेंट भी बनी है, अभी हमारे MLA साहब जो शाल्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, तारिक हमीद करा साहब, वो भी उन्होंने जीता है, कुर्सी पे बैठे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं सारे MLA जो है। ये जो ज़ैनबकोट का ईदगाह है, इसको आप
आज तक नज़रों से ओझल क्यों रखते हैं, इस पे आपकी नज़र क्यों नहीं जाती है। चलो हमने माना 2019 से यहाँ पे 2018 से यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं थी। अब नाज़रीन ये था 8 बजे का उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।